ये लाइव तस्वीरें देखिए हम आप तक पहुंचा रहे। विष्णुपद मंदिर पहुंच गए सम्राट चौधरी। पूरी तैयारी की गई थी सीएम के आगमन को लेकर और सम्राट चौधरी अब पहुंच गए। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं सीएम सम्राट चौधरी। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूजा अर्चना करते हुए विष्णुपद मंदिर की ये लाइव तस्वीरें। सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे हैं। श्रीहरि के चरण की पूजा अर्चना, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह समेत आसपास सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बहुत कड़ी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे गया जी से सीएम सम्राट चौधरी की लाइव तस्वीरें। विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय योगमामहे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम आप्याय तो देखिए पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी। मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं गया जी। पहली बार सीएम बनने के बाद आज सम्राट चौधरी पहुंचे और जो पूजा की विधि है, जो परंपरा है, जो तरीका है, उसे अपनाते हुए पूजा अर्चना करते हुए लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम सम्राट चौधरी को।
गया क्षेत्रे श्री विष्णुपादोपरि गया जी के विष्णुपद मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वहां से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री और उनका परिवार के साथ वो पहुंचे हैं और वहां पर मंदिर में जो पुजारी हैं वो विधि विधान से पूजा करवाते हुए सम्राट चौधरी से। और मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते हुए सम्राट चौधरी, पहले से ही तय कार्यक्रम था जब गया जी में आज 1 मई को उनका जाने का कार्यक्रम था,
और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं सम्राट चौधरी। इसके अलावा तमाम उनके साथ लोग मौजूद हैं, उनका परिवार भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। और इस वक्त जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल वहां मौजूद हैं। स्वप्निल, बताएं ज़रा, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं गया जी और विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं। जी स्वप्निल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी बताएं, वहां पर आप मौजूद हैं गया में ही मंदिर में? जी बिल्कुल। जी बताएं क्या चल रहा है इस वक्त? सम्राट चौधरी वहां पहुंचे हैं और प्रेम कुमार भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी और प्रेम कुमार ने पूरे विधि विधान के साथ विष्णुपद मंदिर में पूजा की है और पूजा करने के बाद जो मंदिर प्रबंधन है वो उनको एक शॉल उड़ा करके जो अभिवादन करने का एक तरीका है वो किया जा रहा है। प्रेम कुमार साथ में मौजूद हैं और जो कुछ स्थानीय पदाधिकारी हैं डीएमएसपी वो मौजूद हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने यहाँ पर पूजा तो की है, साथ ही साथ विष्णुपद मंदिर को कैसे और बेहतर किया जा सके, विष्णुपद मंदिर को और कैसे सजाया संवारा जा सके, इसको लेके भी बातचीत करी है जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं उनसे। अभी एक एक करके मंदिर प्रबंधन के जो लोग हैं वो सम्राट चौधरी को माला पहना रहे हैं, कोई स्टॉल दे रहा है। तो एक जो परंपरागत तरीका है बिहार की संस्कृति में उसको देखा जा रहा है। उसके तहत सम्राट चौधरी अब वहां से बातचीत करके कुछ मिनटों के अंदर बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के विष्णुपद मंदिर से रबर डैम जाएंगे, रबर डैम का निरीक्षण करेंगे और रबर डैम के निरीक्षण करने के बाद वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है बोध गया का इलाका। बोध गया में आएंगे जहां पर वो बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है और जो मंदिर है वहां पर आकर के दर्शन करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी है आज। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दो सर्किट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, एक बुद्ध सर्किट और दूसरा विष्णुपद सर्किट। इसको आप एक तरह से कहिए कि ये रोडों का जो सड़कों का जाल है उस जाल को प्रॉपर और बेहतर ढंग से कनेक्टिविटी दी जा सके, क्योंकि गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं। अब यहाँ से बाई रोड और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ आते हैं या देश भर के हिस्से से जो लोग यहाँ आते हैं वो रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाने से जानकी सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी चर्चा है कि यहाँ से सीधे बुद्ध सर्किट को जानकी सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से सीधे सीतामढ़ी की ओर लोग जा सकते हैं। देखिए, सम्राट अभी बाहर निकल गए हैं मंदिर परिसर से और मैं तमाम चीजें देख पा रहा हूँ, चूंकि तस्वीरें हमें सम्राट चौधरी की दिखा रहे हैं और तमाम जो गतिविधियां वो आप तक अपडेट कर रहा हूँ मैं। तो अभी बाहर निकले सम्राट चौधरी मंदिर परिसर से और जो मंदिर का जो भवन है जिसको मुख्य भवन कहते हैं जहाँ विग्रह है भगवान की, वहां से बाहर निकले हैं और उसके बाद जो है अब वो रेड कारपेट वेलकम एडमिनिस्ट्रेशन और मंदिर प्रबंधन ने सम्राट चौधरी को दिया है। सम्राट चौधरी प्रेम कुमार के साथ, क्योंकि प्रेम कुमार लोकल विधायक हैं, उनके साथ जो है वो चल रहे हैं। रबर डैम की ओर जाना है, रबर डैम का निरीक्षण करना है। रबर डैम के लिए मैं ये बताऊं कि दरअसल एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है यहाँ पे गया के अंदर। गया में फल्गु नदी से पानी जो है वो ला करके अलग अलग जगह पहुंचाने की योजना है। फल्गु में उमन कहा यह जाता है कि पानी जो है वो बालू के अंदर होती है, रेत के अंदर होती है। तो यहाँ गंगा जल कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, गंगा जल कैसे पहुंचाया जाए उस पर भी काम होना था। तो रबर डैम इस परियोजना में बेहद महत्वपूर्ण एक डैम है। धीरे धीरे सम्राट चौधरी जो है अपने पूरे बिल्कुल। स्वप्निल, ये बताएं कि चूंकि ये जो कार्यक्रम था बोध गया आने का, गया आने का, ये कार्यक्रम मतलब ये विकास योजनाओं का निरीक्षण या फिर बुद्ध पूर्णिमा था तो आज के दिन इसलिए ये तय किया गया था कि महाबोधि मंदिर में भी जाएंगे और विष्णुपद मंदिर में भी पूजा करेंगे? बिल्कुल, आज बुद्ध पूर्णिमा था, इसी वजह से ये कार्यक्रम तय हुआ। कोई ऐसा भाषण कार्यक्रम नहीं है यहाँ, यहाँ पर कोई संबोधन ऐसा नहीं है। यहाँ पे महाबोधि मंदिर में आएंगे और मंदिर के बाद जो है एक मठ है, जिस मठ में जाकर के वहाँ पर जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं,
बुद्ध सर्किट पर जो बात करने वाले लोग हैं, महाबोधि मंदिर से जुड़े जो लोग हैं, उनसे एक साक्षात्कार करेंगे, बातचीत करेंगे। चूंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए ये दिन चुना गया आने के लिए। कोई ऐसा आज जो है कोई विकासात्मक योजना पर बात करने का कोई पर्टिकुलर दिन नहीं था। आज सीएम का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। देखिए, जो सीएम के स्वागत में लोग लगे हैं वो बाकायदा ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और लगातार जो लोग हैं, देखिए मैं देख रहा था तस्वीरें, जब मैं गया आ रहा था सुबह, मैं देख रहा था कि पूरे गया को पोस्टर से पाट दिया गया है, पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। क्योंकि कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसा भाषण और सभा नहीं है, बावजूद इसके जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो चारों तरफ देखने को मिले। 3 जगहों पे अभी स्वागत भी होना था सम्राट चौधरी का। जब सम्राट चौधरी निकलेंगे बुद्ध सर्किट के बाद से, तो बुद्ध सर्किट से निकल के यहाँ से महाबोधि मंदिर आने के क्रम में जब वो पहुंचेंगे तो 3 जगहों पर उनका स्वागत भी किया जाना है। भव्य स्वागत का इंतजाम है, बाकायदा डायस बनाया गया है, वहां पर सीएम का स्वागत किया जाएगा और सीएम अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, स्थानीय पदाधिकारियों के साथ, डॉक्टर प्रेम कुमार जो विधानसभा अध्यक्ष है फिलहाल, उनके साथ स्थानीय विधायक हैं वो, इन सबके साथ अभी मंदिर से निकल रहे हैं और निकल करके रबर डैम की ओर जाएंगे। जो उनकी खास बीपी गाड़ी है, जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी कहते हैं, उस गाड़ी से अभी रबर डैम की ओर बढ़ेंगे। एक स्वप्निल सवाल यह है कि देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बना है तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने आगे के लिए अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया होगा कि फ्यूचर प्लान क्या होगा। अब एक मौका मिला है नेतृत्व करने का सरकार का, तो बीजेपी चाहेगी कि बिहार के डेवलपमेंट में कुछ ऐसे मील के पत्थर स्थापित कर दिए जाएं ताकि हम कह सकें पूरे देश भर में कि देखिए, बिहार में जब हमारा सीएम बना तो हमने उस मौके को किस तरीके से बिहार की बेहतरी के लिए आजमाया। अब सम्राट चौधरी के सामने ये चुनौती भी है कि बिहार को आगे ले जाना है। रिलीजियस टूरिज्म जो है इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है रेवेन्यू जनरेशन का और रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अलग अलग जगह आप तिरुपति बालाजी देख लीजिए, आप वैष्णो माता मंदिर देख लीजिए, आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, मथुरा वृंदावन देख लीजिए। तो धार्मिक स्थलों का जो आजकल लगातार भ्रमण कर रहे हैं सम्राट चौधरी, क्या उस दिशा में ये बड़ा कदम हो सकता है कि रिलीजियस टूरिज्म में बिहार को एक बहुत बड़ा स्पॉट बनाया जाए? बिल्कुल, देखिए, धार्मिक क्षेत्र में बिहार कई ऐसे महत्वपूर्ण आयामों को रखता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो सम्राट चौधरी जगह जगह जा रहे हैं, वो ये मान के चलिए, ये बताने के लिए है कि देखिए, इन जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सम्राट के आने की खबर इधर भी हो चली है, हालांकि अभी जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो कारकेट की गाड़ियां हैं वो पहुंचने लगी हैं। अब आता हूँ सवाल पे। देखिए, सवाल जो है वो बहुत बेहतर है और बड़ा एक तरह से कहें तार्किक है कि बिहार के अंदर अगर टूरिज्म बढ़ता है, बिहार के पास रेवेन्यू का क्या साधन है? बिहार के पास आज के डेट में रेवेन्यू के 2 बड़े साधन है, एक जमीन की रजिस्ट्री और दूसरा वाहन का रजिस्ट्रेशन। तो ये 2 मॉडल के अलावा और तीसरा एक बालू भी है। तो इसके अलावा बहुत कुछ रेवेन्यू जनरेशन के लिए सरकार के पास नहीं है। तो सरकार अगर जो बिहार के धार्मिक स्थल है, जगह जगह जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनको अगर डेवलप करती है तो ऐसी स्थिति में जो टूरिज्म होगा वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों स्तर का मिलेगा। देखिए, सम्राट जो है वहां पर अभी गाड़ी से मुआयना कर रहे थे और करके छोटी इलेक्ट्रिक वाहन जो होती है उससे रबर डैम जाने का था। और जो स्पॉट की गाड़ियां हैं, जो पहले पायलट और तमाम गाड़ियां चलती हैं जो कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद रहती हैं वीवीआईपी मूवमेंट में, उनके आने का सिलसिला महाबोधि टेम्पल में शुरू हो गया है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि रबर डैम का निरीक्षण करेंगे और रबर डैम का निरीक्षण करने के बाद यहाँ आएंगे। सम्राट लगातार जब से उन्होंने सीएम का पदभार संभाला है, पटना की बड़ी पटन देवी मंदिर हो या फिर हरिहर नाथ मंदिर हो, तमाम जगह वो जा रहे हैं और जा करके वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक मैसेज भी देना साफ है कि सीएम इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सीएम ने कहीं ना कहीं एक मैसेज भी लोगों को दिया है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिए टूरिस्ट बिहार आते हैं, जो बिहार के अलग अलग जगहों से लोग बिहार आते हैं, वो ये मान के चले कि बिहार में केवल गया में ऐसी गया ही एक जगह नहीं, पर्टिकुलर एक गया मोक्ष की धरती के तौर पर कह सकते हैं, ज्ञान की धरती के तौर पर कह सकते हैं, केवल गया नहीं कई जगह है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और राज्य सरकार को रेवेन्यू का भी लाभ होना है इससे। और जैसे जैसे सम्राट चौधरी के आने की खबर हो रही है, तमाम जगहों पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मैं देख सकता हूँ कि पूरे उनके समर्थक बिल्कुल जोश में दिख रहे हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि जोश हाई है, वो दिख रहा है। हालांकि कोई ऑफिशियल ऐसा कोई सभा, फिर कह रहा हूँ दूसरी तीसरी बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, कोई सभा या कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, केवल ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन को एक्सप्लोर करने के लिए मुख्यमंत्री ने
बिल्कुल। और चूंकि ये साफ दिख भी रहा है ना कि वो सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, तो बहुत बार होता है कि आप किसी बड़े पद पर जाते हैं तो आप भगवान के दर्शन करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतने भर नहीं है कि वो दर्शन करने जा रहे हैं और भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई आपने हमें एक जिम्मेदार पद पर बिठा। इसके अलावा वो उस क्षेत्र का, उस मंदिर के विकास की बात कर रहे हैं ना। सोनपुर के लिए बहुत बड़ा फंड अलॉट कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई कि भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर। विष्णुपद मंदिर को लेकर पहले ही कॉरिडोर की घोषणा हो चुकी है, बौद्ध सर्किट की घोषणा हो चुकी है। तो सम्राट चौधरी के जाने का मतलब है कि वो बिहार के रेवेन्यू जनरेशन में एक नया मील का पत्थर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत आपने सही फरमाया है कि सम्राट चौधरी बतौर सीएम आ रहे हैं, और सीएम स्टेट में एक तरह से कहें तो सबसे बड़ा माइलस्टोन सेट करने वाला व्यक्ति होता है। तो सीएम इन जगहों पे जा रहे हैं, और सीएम ने बाकायदा जा करके दर्शन ही नहीं किया है, दर्शन करने के साथ साथ अनाउंसमेंट भी किया। और देखिए, मैं एक बात को बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी को मैं पिछले बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव से बात कर सकता हूँ कि सम्राट चौधरी को ये पता है कि इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन है, और उससे काम कैसे लिया जाता है। कोई भी निर्णय अगर मंत्री परिषद से हो जाए और इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी साथ न दे तो मामला फंस जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी को ये पता है कि काम किससे, कैसे और कब लिया जा सकता है। सम्राट का एक और नेचर है कि अगर वो काम करने के लिए किसी को 20 दिन का समय देते हैं तो वो 18 दिन से 15 दिन के बाद उस बात को चेंज करते हैं कि 20 दिन होने में 5 दिन का ही समय बाकी है। ये नहीं है कि 22वें दिन पूछा जाता है 20 दिन का समय, और 22वें दिन पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि बुद्ध सर्किट का क्या हुआ। नहीं है, 15 दिन के बाद से चेंज होने लगता है कि समय तो 20 दिन का दिया गया था, 15 दिन में क्या डेवलपमेंट है। तो काम 19 दिन में पूरा करिए, 21 में मत पूरा करिए। सम्राट का एक बहुत बड़ा काम करने का तरीका है। और देखिए, जिस तरह से वो पूरे डैम का निरीक्षण कर रहे हैं, डैम को देख रहे हैं, एक एक जगह जो है वो जा करके लोगों को, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी बहुत कीन इंटरेस्टेड हैं इस बात को लेकर के कि बिहार में रिलीजियस टूरिज्म बढ़े। सम्राट केवल दर्शन के मायने से कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी कुछ देर का समय होगा, जीतन राम मांझी जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंच गए हैं, वो महाबोधि टेम्पल बोध गया पहुंच गए हैं, कुछ अन्य अधिकारी जो हैं वो भी पहुंच गए हैं। अब सीएम जैसे आएंगे तो फिर अंदर पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। 1 घंटे के लिए जो है वो महाबोधि टेम्पल को सुरक्षा कारणों से अभी आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा उसके मूवमेंट को रोका गया है। 5 बजे के बाद से मूवमेंट सामान्य हो जाएगा। तो अभी फिलहाल स्थिति ये है कि महाबोधि टेम्पल में मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, और यहाँ के बाद एक मठ है बगल में, जिसमें मठ में बौद्धिज्म को मानने वाले लोग और इस इलाके के डेवलपमेंट पर जो थिंक टैंक के तौर पर लोग काम करते हैं, उनके साथ 1-to-1 राब्ता करेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री दर्शन के बाद विकास, जो यहाँ के बेहतरी के लिए जो चीजें हो सकती हैं वो करने का निर्देश देंगे। ये बहुत क्लियर एस्पेक्ट है, बिल्कुल, जो आज देखने को मिलेगा। और ये बड़ा एक खास है, आपने बताया, चूंकि जीतन राम मांझी स्थानीय सांसद वो वहाँ पहुँच रहे हैं, आपने बताया कि पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, और वो एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं केंद्र सरकार में, तो वो भी लगातार गया जी को लेकर कह रहे हैं कि गया जी में कुछ हम विशेष करेंगे। उद्योग की पूरी संभावनाएं हैं, लघु उद्योग की, मध्यम वर्गीय उद्योग की। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि और जो प्रेम कुमार हैं, प्रेम कुमार का भी एक रिकॉर्ड है यहाँ से लगातार विधायक रहने का, और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, ये 3 लोग एक जगह पर मौजूद हैं। 3 लोग अगर आकर गया जी के डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्लान करते हैं, बात करते हैं, बहुत कुछ हो भी सकता है इसमें। देखिए, स्टेट के अंदर सब कुछ करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होती है, और चूंकि आपने ठीक कहा कि केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद है, तो जीतन राम मांझी का तो ये पूरा इलाका ही है। जीतन राम मांझी एक तरह से उनकी राजनीति ही पूरी, उनकी और उनकी पार्टी की पूरी राजनीति ही मगध के इर्द गिर्द घूमती है। तो मगध का एक तरह से कैपिटल है गया, तो एक दौर में मगध का कैपिटल होता था। तो इसको देखते हुए जीतन राम मांझी आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो अब जीतन राम मांझी है, प्रेम कुमार है, और स्टेट के जो कप्तान हैं, राज्य के जो मुखिया हैं, वो साथ मौजूद हैं। और मुखिया के अंदर ये जज्बा देखने को मिल रहा है कि मुझे कुछ करना है। देखिए, बेसिक क्या है, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर के आसपास उससे आगे बढ़ना ही चुनौती है सम्राट चौधरी के लिए। ये चुनौती सम्राट के लिए नहीं है कि वो कुछ घोषणा कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को जो डेवलपमेंट दिया है, सड़कों का जो जाल दिया है, बिजली की जो सुविधा दी है, हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, तो वो तमाम लाइन के आगे सम्राट को खींचनी पड़ेगी लकीर। तो सम्राट बैक टू बैक कर रहे हैं काम, प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा समय तो उनको नहीं हुआ है, कुछ समय और लगेगा चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में, लेकिन प्रयास जारी है। अभी आज पूरी तरह से उनकी नजर कह लें, उनकी नजर इस बात पर है
कि बुद्ध सर्किट और विष्णुपद सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि घोषणा तो हो रखी है। अब इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है उन पर प्रेशर बनाया जाए, उनको उनके रिव्यू किया जाए, तो ये तमाम चीजें चलेंगी अभी और आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वो भी, उसके भी लोग जो है 1-2 दिन के अंदर बैठेंगे पटना में, ये खबर जी बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी जो हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उनके साथ प्रेम कुमार जो वहाँ के विधायक हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्थानीय सांसद हैं, वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, पहले से ही मंदिर के अंदर मौजूद हैं। चूँकि ये अब महाबोधि मंदिर की तरफ बढ़ते हुए ये लोग, सुरक्षा घेरा काफ़ी सख्त, क्योंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ है और मुख्यमंत्री आए हैं तो जाहिर तौर पर, जैसा कि बता रहे थे हमारे स्थानीय संपादक खुद वहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए सुरक्षा कारणों से आम लोगों के लिए फ़िलहाल महाबोधि मंदिर में प्रवेश रोका गया है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहले से मौजूद हैं, इसके अलावा स्थानीय विधायक और अब बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बैरिकेडिंग भी चारों तरफ से कर दी गई है, बैरिकेडिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। मुख्यमंत्री का वहां पर आगमन हो चुका है और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं महाबोधि मंदिर परिसर में। तो ये बहुत ख़ास है, गया जी के विकास के लिए, बोध गया के विकास के लिए बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। एक तरफ विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, दूसरी तरफ बौद्ध सर्किट, इन दोनों को लेकर घोषणा हुई है। उसमें सम्राट चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम हो सके। और जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर सम्राट चौधरी जा रहे हैं, तो न सिर्फ वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं बल्कि उस धार्मिक स्थल के आसपास डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ वो चर्चा कर रहे हैं उस धार्मिक स्थल के मैनेजमेंट से, वहाँ के मंदिर के मैनेजमेंट से, या फिर अभी महाबोधि मंदिर पहुँचेंगे वहाँ पर। और इसके ज़रिए एक कोशिश हो रही है कि बिहार को रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स दिया जाए, और वो आजकल रिलीजियस टूरिज़्म जो है एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है रेवेन्यू जनरेशन का या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, और शायद उसी दिशा में सम्राट चौधरी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने हरिहर नाथ मंदिर का वहाँ पर बताया कि हरिहर नाथ कॉरिडोर भी बनेगा और वो उसी तरह से डेवलप होगा जैसे विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में डेवलप किया गया है। और अब यहाँ महाबोधि मंदिर पहुँचने वाले हैं सम्राट चौधरी। उससे पहले विष्णुपद मंदिर में जो पूजा हुई थी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों ने सम्राट चौधरी से बात की कि किस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे इस मंदिर को एक कॉरिडोर के तौर पर इसके आसपास डेवलप करने की कोशिश जो हो रही है वो शुरू हो चुकी है, अंजाम तक उसको कैसे पहुँचाया जाए इस पर बातचीत हुई है। और सम्राट चौधरी अब प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर अगर वो आश्वस्त करते हैं, वो अगर आश्वासन देते हैं कि सारी चीज़ें मैं खुद देखूंगा और कर लूँगा, तो उम्मीदें जगती हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर विकास की एक लकीर खींची जाएगी। और बिहार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना एक जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है, और अगर इसमें सम्राट चौधरी कामयाब हो पाते हैं तो जाहिर तौर पर एक नया मील का पत्थर साबित होगा ये कि अगर रिलीजियस टूरिज़्म को लेकर बिहार रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है तो। गया क्षेत्रे श्री विष्णुपादोपरि षोडशोपचार पूजां च करिष्ये। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। बिहार में जब से सम्राट सरकार बनी है तब से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सम्राट सरकार के सख्त रवैये से अपराधियों में दहशत फैल गई है। फरार और वारंटी अपराध